आदाब सामईन, ये है प्रोग्राम भारत विकास डायरी का तीसरा शुमारा। आकाशवाणी श्रीनगर के समाचार कक्ष की पेशकश लेकर मैं हूं शबीरुज़्ज़मा। आज के कार्यक्रम में भी बात श्रीनगर पार्लिमानी हलके के बारे में, लेकिन इस बार तवज्जो के मरकज पर जिला बडगाम है। शेखुल आलम एयरपोर्ट के नाम से मशहूर श्रीनगर का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा भी इसी जिले की हुदूद में वाक़ा है। कश्मीर की सैर पर आने वाले ज्यादातर गैर मुकामी पर्यटक जब विमान के जरिए आते हैं तो असल में वो सबसे पहले बडगाम पहुंचते हैं। यहाँ के अक्सर लोग कृषि, कालीन बाफी, गब्बासाजी, नमदासाजी और दीगर तरह की दस्तकारियों से वाबिस्ता हैं। हालांकि वस्ती कश्मीर के इस जिले में रहने वाले मुतअद्दिद लोग बड़े बड़े ओहदों पर भी फाइज हैं। इस जिले में न सिर्फ दूध पथरी, यूसमर्ग और तोसा मैदान सियाहती मकाम के तौर मौजूद हैं, बल्कि इस जिले में रूहानी सियाहत के अनेक स्थान भी हैं, जिनमें चरार शरीफ इलाके में वाक़ा हजरत शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का आस्तान आलिया खास तौर से काबिल जिक्र है। शहरी श्रीनगर से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा जिला बडगाम 1361 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जिसकी सरहदें उत्तर की तरफ जिला बारामुल्ला, उत्तर पूर्व की तरफ जिला श्रीनगर और दक्षिण पूर्व की तरफ जिला पुलवामा के साथ जा मिलती हैं। राजनीति के महाज पर जिला बडगाम निहायत ही अहमियत का हामिल रहा है। जिले में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो सब के सब 2019 के आम चुनाव में भी श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में आते थे, लेकिन नई हदबंदी के बाद 3 असेंबली हलकों चरार शरीफ, खान साहिब और चाडूरा को श्रीनगर के साथ रखा गया। ताहम बडगाम और बीरवा के 2 हलकों को बारामुल्ला लोकसभा हलके के साथ जोड़ दिया गया। इस जिले में भी मरकजी सरकार की अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ आम नागरिक तक यकीनी तौर पहुंचाया जा रहा है। जिला बडगाम के सियासी और तरक्याती मंजरनामे की मुकम्मल जानकारी हमारे नामानिगार शौकत शाह की इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पार्लिमानी और असेंबली हलकों की हालिया हदबंदी से पहले श्रीनगर पार्लिमानी हलका श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल अजला पर मुश्तमिल था, और इस पार्लिमानी हलके में श्रीनगर जिले के 8 असेंबली हलके, जबकि बडगाम जिले के 5 और गांदरबल जिले के 2 असेंबली हलके शामिल थे। इस तरह हदबंदी से पहले 2019 पार्लिमानी इंतखाबात में श्रीनगर पार्लिमानी हलका कुल 15 असेंबली हलकों पर मुश्तमिल था, और इस पार्लिमानी हलके के श्रीनगर जिले के 8 असेंबली हलकों में वोटरान की कुल तादाद 6,49,204, बडगाम जिले के 5 असेंबली हलकों में 4,68,823 और गांदरबल जिले के 2 असेंबली हलकों में 1,76,534 थी। मजमूई तौर श्रीनगर पार्लिमानी हलके के 15 असेंबली हलकों में 2019 इंतखाबात में राय दहिंदगान की कुल तादाद 12,94,560 थी, जिनमें 6,67,252 मर्द वोटरान और 6,27,282 खवातीन वोटरान शामिल थीं, जबकि 26 राय दहिंदगान थर्ड जेंडर की लिस्ट में थे। 2024 इंतखाबात में बडगाम जिले में अभी तक मजमूई तौर 5 असेंबली हलकों में वोटरान की कुल तादाद 5,11,472 हैं, जिनमें 2,58,158 मर्द वोटरान और 2,53,294 खवातीन वोटरान शामिल हैं, जबकि 20 वोटरान थर्ड जेंडर की लिस्ट में आते हैं। जिले में मजमूई तौर 620 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं, जिनकी खातिर 462 पोलिंग लोकेशंस कायम की गई हैं। श्रीनगर पार्लिमानी हलके में तरक्याती प्रोजेक्टों पर काम बड़ी शद्दुमत से जारी है। श्रीनगर सेमी रिंग रोड प्रोजेक्ट, जो कि पुलवामा को गांदरबल से बजरिए बडगाम मिलाता है, पर काम बड़े मुस्तहकम रफ्तार से जारी है, और ये प्रोजेक्ट सरकार को रवां साल के दिसंबर महीने तक आवाम के नाम वक्फ करने का मंसूबा है। बडगाम जिले में चंद महीने कबल जिले के लिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी के ऐलान से अवामी हलकों में काफी खुशी दिखाई दे रही है। इस यूनिवर्सिटी के लिए 300 कनाल अराजी की खातिर
खातिर जमीन की निशानदेही कर दी गई है और जल्द ही इस बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा। जिले में अवामी हल्के की एक देरीना मुतालबे को हाल ही में उस वक्त अमली जामा पहनाया गया जब यूटी के गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिले के लिए 49.32 करोड़ रुपयों की लागत से 125 बिस्तरों वाले जिला अस्पताल का संग बुनियाद रखा, जिससे एक ही छत के नीचे सेहत के हवाले से आवाम को सभी सहूलियात बहम रखी जाएंगी। बडगाम जिले की खातिर जहां गुज़श्ता चंद सालों में छोटे बड़े ग्रिड स्टेशन और रिसीविंग स्टेशन तामीर हुए, वहीं जिले की खातिर मरकजी सरकार की जानिब से रटसन बीरवा में 400 करोड़ रुपयों की लागत से एक बड़ा ग्रिड स्टेशन तामीर हो रहा है, जिससे इलाके में लोगों को बिजली के हवाले से काफी सहूलियत मैसर होगी। जिले में महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार जमानती एक्ट के तहत हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ गाँव देहात को तरक्याती प्रोजेक्टों के जरिए सजने संवरने में मदद मिल रही है, बल्कि मकामी लोगों को रोजगार कमाने के मौके भी फराहम हो रहे हैं। जिले के तरक्याती मंजरनामे पर जब इस नुमाइंदे ने बडगाम जिले के बीडीसी चेयरपर्सन नजीर अहमद खान से राबिता कायम किया तो उन्होंने कहा, डेवलपमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, खुसूसन मैं अपने जिले बडगाम की बात करता हूँ, बहुत आगे जा रहा। आप जानते हैं कि 70 साल से हमारी डिमांड रही कि इतने बड़े जिले यहाँ पे आज तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं था। हमारे काबिना वुजरा बन गए पुरानी सरकारों में, लेकिन किसी की तवज्जो ये नहीं रही कि इस बड़गाम के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए। एलजी साहब ने 2 साल के अंदर में पूरे डॉक्यूमेंट्स लैंड अवेलेबल करा के पैसे डाल के 2-4 महीने पहले आपने सुना होगा कि हमने उसका सिटून फाउंडेशन कराया 125 बेडेड हॉस्पिटल ऋषिपुरा बडगाम में तामीर करने के लिए। और इसके साथ एक और खुशखबरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक इंटेंसिव केयर यूनिट 100 बेडेड भी मंजूर किया है। ये जो रेलवे स्टेशन को इनको स्मार्ट बनाने के लिए तो रेलवे मंत्री आए थे यहाँ पे, तो मैंने जब उनसे बात की तो मैंने बडगाम के रेलवे स्टेशन को 15 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए। बाकी रोड कनेक्टिविटी आप देख रहे हैं कि पीएमजीएसवाई ने इन्होंने उन गांवों, उन पहाड़ी गांवों तक सड़कें पहुंचाई जहां तस्वर ही नहीं था कि सड़क क्या होती है, और वहां हमने ब्लैक टॉप सड़कों का करा। ब्रिजेस की आप बात करें तो आप देखिए बड़े बड़े ब्रिजेस 18 करोड़ से 25 करोड़ तक इस वक्त जो है पिछले 2 साल के अंदर में हमने कोई 4 ब्रिजेस हैं वो अप्रूव कराए हैं, 2 पर काम शुरू हो गया है और 2 पर काम होने जा रहा है। बडगाम जिले में आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड फराहम होने से सेहत शोबे में नया इनकलाब आया है और आवाम के लिए सेहत खदमात तक रसाई काफी आसान हो गई है। जिले के बीरवा इलाके से ताल्लुक रखने वाले और मरकजी सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों से मुस्तफीद फारूक अहमद का कहना है, मैंने 3 साल पहले आयुष्मान भारत के जरिए से जो है वो गोल्डन कार्ड अपने लिए बनाया था और अपने घर वालों के लिए भी बनाया था। और उस कार्ड का हमें ये फायदा हुआ था कि मेरी जो बाजी थी वो हमारे घर पे ही रहती है और उसके पास भी गोल्डन कार्ड था। उससे एक्सीडेंट हुआ और उस वक्त उसे तकरीबन 4-5 लाख रुपए का खर्चा आता था और हमें उस वक्त जो वो खर्चा है वो बिल्कुल सरकार की ओर से मिला। हमारे भी कुछ जेब से कुछ पैसे खर्च हुए, लेकिन हमें उतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ी। वो सिर्फ यही एक पहल है कि हमारे पास गोल्डन कार्ड था। हम यही कह सकते हैं कि गोल्डन कार्ड से हमें बहुत सारा फायदा हासिल हुआ। और जिन लोगों के पास गोल्डन कार्ड नहीं है, मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप इस स्कीम का फायदा उठाइए। बडगाम जिले को इल्म अदब में एक खास मकाम हासिल है और इस जिले में कई अजीम रूहानी बुजुर्ग मदफू हैं, जिनमें अलमदारी कश्मीर हजरत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी, हजरत सुल्तान सईद मोहम्मद अली बल्खी और मीर शमसुद्दीन अराकी रहीमहुल्लाह खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। इन तीनों आस्तानी आलिया पर हजारों की तादाद में अकीदतमंद बिना किसी मजहबी भेदभाव के साल भर हाजिरी देते हैं और ये आस्तानी आलिया सदियों से हमारी मजहबी तहजीब तमद्दुन का गहवारा रही हैं। भारत विकास डायरी के लिए बडगाम से मैं शौकत शाह। गरज ये कि जिला बडगाम में जहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कामयाबी की उड़ानें भरी जा सकती हैं, वहीं मुख्तलिफ शोबों में अमलाए जा रहे अलग अलग प्रोजेक्टों की बदौलत इस जिले में तरक्की की रेल भी पटरी पर रवां दवां है। जिले में तालीमी शोबे की तरफ खास तवज्जो तो दी ही जा रही है, जहां मेडिकल कॉलेज के कयाम के लिए जमीन का एक बड़ा रकबा पहले ही दस्तयाब है। जिला भर में पुख्ता सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और अब इस जिले में बुनियादी खिदमात की सभी सहूलियात दस्तयाब होती जा रही हैं और जहां कुछ मजीद काम करने की जरूरत है, उसके लिए भी
जोर शोर से कोशिशें की जा रही हैं। आज के विशेष कार्यक्रम भारत विकास डेयरी में बस इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है radiokashmir@gmail.com। अगले अंक में कल आपकी खिदमत में एक नए जिले की जानकारी लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे। आकाशवाणी श्रीनगर के शोबे खबर की इस प्रस्तुति के साथ ही शबीर उज़्ज़मा को इजाजत दीजिए। शब बखैर।